संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सवन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। साथियों, भारत देश में बनारस की पवित्र भूमि पर पिता संतोष दास के घर में व माता कालसा देवी की पुण्य कोख से माघ माह की पूर्णिमा को सन 1450 ईस्वी में लगभग एक ऐसे हीरे का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा संत रविदास। ये एक महान संत व दर्शन शास्त्री व कवि व समाज सुधारक के रूप में प्रकट हुए। ये निर्गुण संप्रदाय के चमकते हुए नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से विविध प्रकार के आध्यात्मिक व सामाजिक संदेश दिए। वे लोगों की नजर में उनकी सामाजिक आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाला मसीहा के रूप में थे। उन्हें आज भी पूरे विश्व में प्यार व सम्मान दिया जाता है और उनके अनुयायी हर वर्ष माघ माह की पूर्णिमा को उनकी जन्मस्थली बनारस में बड़े धूमधाम से संत रविदास जयंती मनाते हैं। रविदास जी के पिता मल्ल साम्राज्य के सरपंच थे और जूतों का व्यापार किया करते थे। संत रविदास बचपन से ही ईश्वर के प्रति बेहद आस्थावान थे और बहादुर थे। उनकी ईश्वर के प्रति विशेष आस्था व संसार के प्रति आसक्ति को देखते हुए इनके पिता ने बहुत ही कम उम्र में एक लोना नाम की कन्या से इनका विवाह करा दिया, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम विजयदास पड़ा। लेकिन इन्होंने समाज में व्याप्त जातीय भेदभाव का संघर्ष किया, क्योंकि इनके लेखन संदेशों के द्वारा पता चलता है, क्योंकि इन्होंने लेखन संदेशों के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के साथ प्रेम करो। जैसा कि एक कवि ने भी कहा है कि बिखरे बिखरे है सभी, आओ एक घर में रहे, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहे। उनके अध्यापन के आरंभिक दिनों में काशी के रूढ़िवादी लोगों द्वारा उनकी प्रसिद्धि को हमेशा दबाया गया, क्योंकि संत रविदास एक अस्पृश्यता के गुरु थे। यहां तक कि संत रविदास को भगवान के बारे में बात करने के लिए तक रोका गया। जब बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला गए तो परिणामतः पाठशाला जाने पर भी कुछ रूढ़िवादी लोगों ने इनका विरोध किया। इन सब बातों से प्रभावित होकर के इन्होंने लिखा कि जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तब इनके गुरु पंडित शारदानंद ने कहा था कि दुनिया के लोगों, रविदास कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई कोई अद्भुत शक्ति है, अद्भुत संतान है। क्योंकि भाई गुरु गुरु होता है, जौहरी को हीरे की परख होती है। और गुरु पंडित शारदानंद ने अपनी पाठशाला में बालक रविदास को दाखिला दिया। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और संत रविदास से बेहद प्रेम करने लगे। वो हमेशा कहते थे, एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाना जाएगा। और यदि साथियों आपने यदि जानना है ये कि संत रविदास ने अपने गुरु पंडित शारदानंद के बेटे को कैसे जिंदा किया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए रखा है, जाकर के उसको आप देख सकते हैं कैसे वो अलौकिक शक्ति थे। इस तरह वो अपने पंचभौतिक शरीर की यात्रा संपन्न करके 1540 एडी में इस दुनिया को अलविदा कह गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए।